मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी जिसे सारी उम्र तुम पढ़ती रह सकती थी। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था। पाश, पंजाबी कवि पाश की ये पंक्तियाँ ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को इन पंक्तियों को जीने के लिए मजबूर करती हैं। आज मैं बात करूंगी मशहूर कवि पाश के बारे में, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उनका असली नाम है अवतार सिंह संधू। मात्र 38 वर्ष जिया यह कवि अपनी कविता से ऐसे क्रांतिकारी विचार हमारे सामने रखता है जो व्यवस्था में खुलकर बदलाव की बात करते हैं। हम व्यवस्था में बदलाव की बातें बहुत कवियों में पढ़ते हैं, बहुत गहराई से लिखे साहित्य में पढ़ते हैं, लेकिन जब पाश अपनी कविता में बदलाव की बात करते हैं तो वह सीधे हृदय तक पहुंचती है। और न सिर्फ वह व्यवस्था में बदलाव की बात करते हैं, वे सीधे आत्मा में बदलाव की बात करते हैं। पाश की आप कोई भी कविता उठा लीजिए, उनकी सर्वप्रसिद्ध कविता और काव्य संग्रह सपनों का मर जाना, जब आप उस कविता को पढ़ते हैं तो आप अपने सपनों को टटोलने लगते हैं। आप भागते हैं अपने सपनों के पीछे कि क्या कहीं मेरे अपने हाथों से तो मैंने अपने सपनों का गला नहीं घोटा। ये हैं कवि पाश, जिन्हें पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, सुना जाता है और विभिन्न भाषाओं के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जाता है। इसी छोटी सी श्रृंखला में मैं आज पाश की एक महत्वपूर्ण कविता अब विदा लेता हूँ आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। आइए मिलकर आनंद लें। अब विदा लेता हूँ। अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती थी। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था। ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस का और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था। मेरी जांघों की मछलियों को तैरना था और मेरी छाती के बालों की नर्म शाल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। और मेरी छाती के बालों की नर्म शॉल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए मेरे लिए, उस कविता में तेरे लिए मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त। और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त, लेकिन बहुत ही बेस्वाद है पाश कहते हैं, लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के उलझे हुए इस नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी यह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। तो वह वैसे ही दम तोड़ देती तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निस्सत्व हो गई है। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निस्सत्व हो गई है। जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ाए हैं, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ाए हैं। और अब हर तरह की कविता से पहले, और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के
खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी हो गया है और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी हो गया है। युद्ध समय के खिलाफ हो, समय के साथ हो, समय के लिए हो। युद्ध आवश्यकता है। युद्ध ताकत देता है खुद बने रहने की, मजबूती से। युद्ध के बाद हुआ विध्वंस हमें बताता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। पाश को पढ़ते हैं, पाश को समझते हैं और आइए पाश को जीते हैं। एक युवा कवि हमारे बीच अपनी युवा कविता छोड़कर गया है। नमस्ते, शुक्रिया।